नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई शौर्य गाथा लेकर। राजस्थान की वीर प्रसवनी भूमि ने एक से बढ़कर एक योद्धा उत्पन्न किए। उन योद्धाओं के बारे में लिखा जाए तो किताबें कम पड़ जाएं, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लिखा गया है। एक ऐसे ही योद्धा थे तोगा राठौड़। आगरा के लाल किले के अंदर शाहजहाँ का दरबार लगा हुआ था। शाहजहाँ ने देखा कि दरबार के अंदर 60 खान सरदार बैठे थे और 62 राजपूत सरदार बैठे हुए थे। शाहजहाँ के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। उसने कहा कि ऐसा क्यों खान सरदारों की संख्या 60 है जबकि राजपूत सरदारों की संख्या 62 है। सभा में सन्नाटा छा गया, किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। दक्षिण भारत का एक सरदार मीर खान खड़ा हुआ। उसने कहा कि जापना, इनकी संख्या दो इसलिए ज़्यादा है कि ये दो बातों में हमसे आगे हैं। राजपूत योद्धा सर कटने के बाद भी युद्ध लड़ता है और राजपूत योद्धा के वीर गति प्राप्त होने पर उनकी पत्नी उनके साथ सती हो जाती है, इसलिए इनकी संख्या 2 है। सभा में चुप्पी छा गई। शाहजहाँ कुछ देर तक चुप रहे और उन्होंने मीर खान से कहा कि तुम्हें 6 महीने की मोहलत दी जाती है। इन दोनों बातों को सिद्ध करके दिखाओ। अगर तुम असफल हो गए, ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजपूत सरदारों और खान सरदारों की संख्या बराबर कर दी जाएगी। मीर खान बड़े चिंतित हुए। अब वो एक ऐसे योद्धा को ढूंढने लगे जो बिना लड़ाई के भी सर कटने पर युद्ध करता रहे। कई राजाओं के पास गए। बहुत से हजारों ऐसे योद्धा थे जो युद्ध के अंदर सर कटने के बाद भी लड़ते रहते थे, लेकिन बिना लड़ाई के भी सर काट दिया जाए और युद्ध करता रहे, ऐसा मिलना मुश्किल था। वो ढूंढते ढूंढते महाराजा गज सिंह प्रथम के राज दरबार में पहुंचे, जो उस समय जोधपुर के राजा थे, और उन्होंने अपनी व्यथा बताई। राजा गज सिंह ने अपने सरदारों और मंत्रियों की सभा बुलाई और सबसे विचार विमर्श किया कि ऐसा कौन सा योद्धा है जो राजपूती आन बान और शान की रक्षा के लिए मीर खान के इन वचनों का पूरा करेगा, अपना सर कटने के बाद भी युद्ध करता रहेगा, बिना युद्ध भूमि में जाए। सभा में सन्नाटा छा गया, कोई खड़ा नहीं हुआ। महाराणा गज सिंह ने कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा। तभी एक 18 साल का लड़का खड़ा हुआ। यह 18 साल का लड़का और कोई नहीं, वीरवर तोगा राठौड़ थे। उन्होंने कहा कि सर कटने के बाद मैं युद्ध तो लड़ सकता हूँ, परंतु महाराजा ने कहा परंतु क्या, मेरी शादी नहीं हुई है, दूसरी शर्त कैसे पूरी होगी। उसी समय महाराजा गज सिंह ने कहा कि क्या कोई ऐसा है जो इनको अपनी बेटी ब्याह सके। एक भाटी सरदार खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह इनके साथ करूंगा। तब तक 4 महीने बीत चुके थे। 6 महीने की मोहलत मीर खान को दी गई थी। एक शुभ मुहूर्त देखकर तोगा राठौड़ की शादी कर दी गई। मीर खान ने शाहजहाँ से पूछा कि इनको 6 महीने की मोहलत और दी जाए ताकि इनका वंश आगे चल सके, लेकिन वीरवर तोगा राठौड़ ने और इस वीर छत्रानी ने साफ मना कर दिया कि मेरा विवाह जिस उद्देश्य के लिए हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति की जाए। वीरवर तोगा राठौड़ ने अपनी पत्नी से मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि अब स्वर्ग के अंदर ही हम दोनों की मुलाकात होगी। महाराजा गज सिंह, वीरवर तोगा राठौड़ और कुछ अन्य राजपूत सरदार आगरा के लाल किले की तरफ रवाना हुए और बहुत से चुने हुए राजपूत सरदार वहां बैठे हुए थे। आज राजपूती आन बान और शान का प्रश्न था। 1660 ईस्वी के आसपास की बात है। आगरा के लाल किले के अंदर एक शानदार भोज का आयोजन किया गया। मेजों के तरफ बड़े बड़े पकवान रखे गए थे। शाहजहाँ ने एक आदमी को नियुक्त कर दिया था कि जब तोगा राठौड़ खाना खाता रहे, खाने की मेज पर बैठ जाए तो धोखे से उसका सर कलम कर देना ताकि तोगा राठौड़ उठ ही न सके और मीर खान का ये वचन झूठा सिद्ध हो जाए और राजपूती आन बान शान का प्रश्न ही खत्म हो जाए। तोगा राठौड़ का एक हाथ तलवार की तरफ था। एक आदमी चक्कर काट रहा था हाथ में तलवार लिए हुए। तोगा राठौड़ चौकन्ना थे और उसने धोखे से पीछे से तोगा राठौड़ की गर्दन काट दी।
तोगा राठौड़ ने हाथ में तलवार लेकर भयंकर पराक्रम दिखाना शुरू किया। आसपास खड़े जितने भी मुसलमान सैनिक थे सबको गाजर मूली की तरह काटने लगे। आगरा के लाल किले के अंदर हाहाकार मच गया, खून की धाराएं बहने लगी। अकेले तोगा राठौड़ के धड़ ने सैकड़ों सैनिकों को धराशायी कर दिया। यह देखकर शाहजहां के माथे पर पसीने आ गए। गज सिंह के पास भागे हुए गए, क्या इनके धड़ को शांत करने का कोई तरीका है? महाराणा गज सिंह ने कहा कि अगर इनके ऊपर गंगा जल के छिट्टे पवित्र मंत्र पढ़कर कोई पवित्र पंडित डाल दे तो इनका धड़ शांत हो सकता है। गज सिंह के कहे अनुसार ऐसा ही किया गया। पंडितों ने पवित्र मंत्र पढ़कर गंगा जल के छिट्टे डाले तो उस वीरवर तोगा राठौड़ का धड़ शांत हुआ। उस समय इस वीरवर तोगा राठौड़ की उम्र केवल 18 साल थी। जब उनकी पत्नी को यह पता चला, वो अपनी पति का इंतजार कर रही थी। वो अपने पति के धड़ और सर को लेकर चंदन की लकड़ियों में यमुना नदी के किनारे सती होगी। राजपूती आन बान शान बरकरार रही। राजपूती सरदारों की संख्या शाहजहां के दरबार में बासठी रही। प्रिय मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करते रहे। जय हिंद, जय भारत।